हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू करेंगे अपने डिबेंचर चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि हमने पहले नहीं किए या जो किए हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच्चे हमने पिक किए हैं टारगेट टर्म टू अल्टीमेट अकाउंटेंसी बुक से। डॉक्टर विनोद कुमार की ये बुक है। इससे हम बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस बुक से वर्कशीट्स करते रहेंगे। जो बुक की बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं, बच्चे बुक बहुत अच्छी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, वो बुक यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इससे बच्चे शुरू करते हैं अपना डिबेंचर्स चैप्टर। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए मेरी कोशिश होगी मैं डिबेंचर चैप्टर का हर एक एस्पेक्ट आपको इस बुक से कवर करा दूं सो दैट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। पहला टॉपिक हम लॉस को राइट ऑफ करने वाला। देखिए हम सभी ने बच्चे पढ़ा था, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये हमारी अल्टीमेट अकाउंटेंसी बुक का बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय विनोद लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है बच्चे मेरे पास 2 लाख रुपीज़ का। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है मेरे पास 60,000 का। कैपिटल रिजर्व 10,000। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 1,50,000। गिव जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बच्चे जैसा हम सभी को पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये जो लॉस ऑन इशू होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, मैं आपको चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराता जाऊंगा। इसको सेम ईयर में बच्चे राइट ऑफ करना होता है, पढ़ा है हम सभी ने। और जब हम इसको सेम ईयर में राइट ऑफ करते हैं तो हमने एक सीक्वेंस फॉलो की थी बच्चे। तो पहली सीक्वेंस, हम जब इसको राइट ऑफ करते हैं तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अगर ये नहीं होता या कम होता है तो हम शिफ्ट हो जाते हैं किस पे, कैपिटल रिजर्व पे। अगर ये भी नहीं होता या कम पड़ जाता है तो हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है मैं बताता हूँ आपको लिख के। हम इसको पहले मैं आपको समझा दूँ। तो लॉस मेरे पास कितना है, 2 लाख रुपीज़ का। इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे 60,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से पहले, बट स्टिल ये बच गया 1,40,000 का। देन 10,000 लेंगे कैपिटल रिजर्व से, स्टिल वो रह गया 1,30,000 का। तो रिमेनिंग का जो ये लॉस है, रिमेनिंग पोर्शन 1,30,000 का, ये हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है बच्चे, चलिए मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री लिख के दिखाता हूँ। बच्चे देखिए ये मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000, कैपिटल रिजर्व डेबिट 10,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 130। ये मैंने आपको क्या लिख के स्पेशली शो किया, पहले भी मैंने बहुत बार ये आपको बात बताई है, स्टेटमेंट ऑफ P&L के साथ अकाउंट शब्द नहीं आता, ये स्टेटमेंट है बच्चे, अकाउंट नहीं है। रिमेनिंग लॉस आ गया 1,30,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बच्चे और नरेशन ज़रूर लिखनी है, पेपर अब हमारा सब्जेक्टिव है, आपने 2 साल से कुछ लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है तो नरेशन भी अपनी साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो लिखें। ठीक है, तो नरेशन बच्चे मेरी क्या हो जाएगी इसके साथ में, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, दैट्स इट। ज़्यादा नरेशन आपको पूरी बहुत फुल फ्लेज कुछ ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट नरेशन नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। चलिए बच्चे आगे आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं। भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने वाला ही क्वेश्चन है। देखिए लॉस गिवन है बच्चे मुझे क्वेश्चन के अंदर कितना, 2 लाख रुपीज़ का। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है 1 लाख का। कैपिटल रिजर्व है 20,000 का। और नेगेटिव बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नेगेटिव बैलेंस। बच्चे अक्सर ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं जी अब क्या करें। देखिए लॉस मुझे राइट ऑफ करना होता है, पहले मैंने किया सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कम है तो मैं आ गया कैपिटल रिजर्व पे, ये कम आ गया तो मैं आ जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे जो कि 80,000 है। बट ये तो नेगेटिव गिवन है, दैट मीन्स ऑलरेडी लॉस गिवन है। अब एग्जाम में बच्चा हो जाता है बेटा कंफ्यूज, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को बड़े अच्छे से समझिए। चाहे ये नेगेटिव बैलेंस गिवन हो या पॉजिटिव बैलेंस गिवन हो, आपको रिटर्न ऑफ तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही करना है। 1 लाख का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी मेरे पास नेगेटिव बैलेंस है और 80,000 मैं अब राइट ऑफ करूँगा। तो टोटल नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया बच्चे, 1,80,000। उससे अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जस्ट लॉस को राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एंट्री लिख के दिखाता हूँ उसकी। देखिए बच्चे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से।
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना राइट ऑफ करेंगे बच्चे? हमें सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन था 1 लाख, देन हम राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व से, वो कितना गिवन था बच्चे हमें? 20,000। ठीक है, अब परेशानी यहाँ आती है, बचा हुआ तो हमें किससे राइट ऑफ करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, बट वो नेगेटिव बैलेंस गिवन था। तो जैसा कि मैंने समझाया, आपको नेगेटिव बैलेंस से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 80,000 हम इसी से राइट ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, मेरी जर्नल एंट्री बच्चे वही रहेगी, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जिस पॉइंट में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। 1 लाख रुपीज़ का मेरे पास नेगेटिव बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस का, 80,000 का ये और लॉस आ गया, तो टोटल मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया बच्चे? 1,80,000। ठीक है बच्चे, बट आपको अपनी ये एंट्री नहीं गलत करनी, ये तो हमें पी एंड एल का, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का पॉजिटिव बैलेंस गिवन हो या नेगेटिव बैलेंस गिवन हो, ये अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो ये इसी से हमें राइट ऑफ करना है। देखिए बच्चे, डिस्काउंट का टॉपिक लॉस ऑन इशू का तो हमारा ख़त्म हो गया, उसके हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। अब आ जाते हैं हम इशू की एंट्री पे, डिबेंचर इशू की एंट्री पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, विनोद लिमिटेड एप्लीकेशंस इनवाइट करता है बच्चे 2000 11% डिबेंचर, 100 रुपीज़ का एक है 6% डिस्काउंट पे। ठीक है जी, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्शन की बात नहीं कर रहा, तो रिडम्शन कैसे हो गई? पार पे। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 2400 डिबेंचर्स की, इस केस को क्या बोलते हैं बच्चे? हम सभी को पता होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। अब बड़े सारे मेरे प्यारे बच्चे तो प्रो राटा शब्द देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि सर हमें प्रो राटा तो आता ही नहीं था, फर्स्ट टर्म में भी शेयर्स में नहीं आता था, तो ये भी नहीं आएगा। नहीं बच्चे, आपने घबराना नहीं है, यहाँ प्रो राटा वो वाला नहीं है जो हमने शेयर्स में पढ़ा था। आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफर करे थे हमने 2000, एप्लीकेशंस आ गई 2400। क्या इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के बारे में कुछ बोला है? नहीं। तो जो सारा का सारा पैसा है बच्चा कहाँ पे है हमारा? एप्लीकेशन पे। जब सारा पैसा एप्लीकेशन पे है तो आप अलॉटमेंट पे कुछ एडजस्ट ही नहीं करना ना हमें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो सारा आप क्या कर देंगे? रिफ़ंड कर देंगे। यहाँ पे प्रो राटा से मतलब जस्ट प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, या आप लॉटरी कह लीजिए। एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, हमने एक लॉटरी निकाली, जिन 2000 लोगों की हम शेयर डिबेंचर्स इशू कर सकते थे, जिन 2000 लोगों का नाम आया हमने उनको डिबेंचर्स दे दिए। तो खाली प्रो राटा वर्ड देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को आता है बच्चे, 2 एंट्री में ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको फिर भी इसका सॉल्यूशन लिख के दिखा देता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन बच्चे मेरे पास नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। तो इसकी एंट्री बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये बच्चे बात ध्यान रखनी है, क्यों अलॉटमेंट वर्ड आएगा? क्योंकि सारा पैसा कहाँ पे है मेरे पास? एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे बच्चे ना अमाउंट में गलती करते हैं। बच्चे हमने ऑफ़र किए थे 2000 डिबेंचर, बट जो मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं वो 2400 की आई हैं, इनटू 100 का एक है 6% डिस्काउंट पे मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे बच्चे? 94। तो हम इसको लिख लेते हैं, देखिए 2400 मल्टीप्लाइड बाई 96, मेरे पास ये पैसा आ गया 6% 2400, हाँ जी बच्चे 2000 इंटू 2400 इंटू 94, 2,25,600, ये मेरे पास इसका पैसा आ गया। ठीक है जी। अच्छा, हमारी नरेशन क्या रहने वाली है बच्चे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। बच्चों मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा जब मैं टेस्ट लूँगा तो सभी स्टूडेंट्स नरेशन लिखें, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये तो हमें आता था। एक छोटी सी चीज़ मुझे और क्या साथ में लिखनी है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ तो मेरे पास पैसा आ गया जी 2,25,600। अच्छा, 11% डिबेंचर में आते हैं। यहाँ पे हम क्या रखने देखते हैं बच्चे, हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू। कितने डिबेंचर्स आपने इशू करने हैं, 2,000, सिर्फ उसी की वैल्यू आप कंसीडर करेंगे। और डिस्काउंट भी तो उन्हीं का, आप उन्हीं को डिस्काउंट देंगे ना, 2,000 इंटू 6। बाकी सारा पैसा क्या कर देंगे बच्चे आप, रिफंड। ठीक है, ये आ जाएगा 36,400। अगर मैं आपको समझाऊं तो 2,400 में से 2,000 डिबेंचर्स हमने रखे 400 डिबेंचर्स पे, इंटू 94 के हिसाब से जो भी पैसा था वो मैंने क्या कर दिया बच्चे, रिफंड। ठीक है, अब मुझे ना एक एंट्री यहाँ और ध्यान रखनी है। अच्छा, इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, आपको रेड से नहीं लिखनी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको ध्यान रहेगा कि नरेशन लिखनी है। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, ठीक है जी। अब जो एक नेक्स्ट एंट्री है, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, बट हमें एक एंट्री और लिखनी है जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। बच्चे, ये जो मेरा डिस्काउंट ऑन इशू है ना, इसको सेम ईयर में राइट ऑफ करना पड़ता है, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं। अब राइट ऑफ करने के लिए अभी हमने इससे पहले पढ़ा, कहाँ से राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, देन स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या मेरे क्वेश्चन में हमने प्रीमियम है, नहीं है, कैपिटल रिजर्व है, नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी कहीं मुझे लिखा हुआ था प्रीमियम के बारे में, नहीं। तो सर ये किससे राइट ऑफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, और इसको राइट ऑफ करना ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना बच्चे मेरा, 12,000। ठीक है, देखिए बच्चे, अगला एक और अच्छा क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। देखिए, विनोद लिमिटेड इशू करता है 11,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। बच्चे, सबसे पहले तो समझेंगे, इशू डिस्काउंट पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। ठीक है बच्चे, रिडम्पशन 5 साल बाद है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमने इशू की एंट्री करनी है। रिडम्पशन चैप्टर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, ₹70 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चे, 100 रुपीज़ का शेयर है, 70 एप्लीकेशन पे है, तो बैलेंस कितना हो गया, 30। वो कहाँ पे होगा, अलॉटमेंट पे। बच्चे, अब जैसा कि हम सभी को ऑलरेडी पता है, जो डिस्काउंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो कहाँ पे आएगा बच्चे, हमारा अलॉटमेंट पे। तो डिस्काउंट कहाँ पे रहने वाला है, हमारा अलॉटमेंट पे। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इसको जो हम लॉस दिखाएंगे, ये भी कहाँ पे रहने वाला है, मेरा अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशंस 10,000 की रिसीव हुई और अलॉटमेंट हमने सभी को कर दी। बच्चे देखिए, पिछला क्वेश्चन हमने किया था एक ओवर सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफर किए थे 11,000, बट एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 10,000 की। तो बच्चे मुझे बताएंगे कि जो मेरा पूरा क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ वो 11,000 से करूँगा या 10,000 से। यस बच्चे, मेरा पूरा क्वेश्चन होने वाला है 10,000 से। 11,000 का कहीं पे भी कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चे, 10,000 सही होगा। 10,000 पे 70 की एप्लीकेशन, 30 की अलॉटमेंट, और जो डिस्काउंट है और जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो मेरा कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट पे। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ बच्चे आपको। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था बुक के अकॉर्डिंग। अब हम इसको बात करेंगे। यहाँ देखिए, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी में कन्फ्यूज़न होती है। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 70 यहाँ चला गया तो 30 कहाँ आ जाएगा, अलॉटमेंट पे। इसमें 10 का डिस्काउंट है, तो बच्चे मेरी जो अलॉटमेंट मुझे रिसीव होगी वो 20 से होगी, और डिस्काउंट या जो प्रीमियम और रिडम्पशन होता है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। सबसे पहली बात, 11,000 डिबेंचर्स का कहीं कोई काम नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप 10,000 डिबेंचर से ही करेंगे। तो जो मेरा डिस्काउंट का अमाउंट है बच्चे, वो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1 लाख। इसी तरह से जो मेरी प्रीमियम और रिडम्पशन है,
10,000 डिबेंचर पे एक पे कितना है जी 5, कितना हो गया 50,000। तो टोटल बच्चे मेरा जो लॉस हो गया वो 1,50,000 का हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए इसकी एंट्री करते हैं। पहली एंट्री मेरे पास आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 10,000 इंटू कितने से करने वाले हैं बच्चे हम 70, 7 लाख 7 लाख। नरेशन ज़रूर लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देन हम डिबेंचर्स अलॉट कर देंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर थे 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सात लाख बचे। अब हमारी एंट्री इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। अब मुझे डिबेंचर की अलॉटमेंट ड्यू करनी है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इन सब की डिटेल बच्चे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डिटेल में किसी को देखना हो तो वो पहले वाली वीडियोस देख सकता है कि ये लॉस ऑन इशू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्यों आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं। 10,000 डिबेंचर हैं, ये 20 का हो गया मेरा लॉस। अभी हमने समझा पर डिबेंचर मुझे लॉस कितने का हो गया जी, टोटल 15 रुपीज़ का। परसेंटेज डिबेंचर में क्या आती है हमारी फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरे पास कितना हो गया जी 5, तो ये हो गया 10,000 इंटू 20, हाँ जी 2 लाख रुपीज़। टोटल लॉस हो गया मेरा 10,000 इंटू 15, 1,50,000 का। इसमें मेरे पास क्या आएगी फेस वैल्यू। ये मैं 100 गलत लिख गया बच्चे, डिबेंचर अलॉटमेंट पे तो 30 बचा है ना, 70 + 30 3 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो गया मेरे पास 50,000। ठीक है बच्चे, ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी। अब मुझे अलॉटमेंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। 2 लाख से ही मिलेगी ना बच्चे ये अलॉटमेंट मुझे। ठीक है, अब अगेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन उनके हिसाब से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे, बट एक छोटी सी चीज़ हमारी रह गई है। ये जो लॉस ऑन इशू है इसको हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब अगेन देखिए, क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, नहीं है, कैपिटल रिजर्व है, नहीं है, तो इसको कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मेरी एंट्री क्या रहने वाली है बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना लॉस है बच्चे मेरे पास 1,50,000 का। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे। ठीक है, देखिए विनोद लिमिटेड इशू करता है 6,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम ऑन 1 अप्रैल 2020। इशू बच्चे मेरा प्रीमियम पे हो रहा है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। गिव एंट्रीज रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर 2021। मैं एक बात पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ रिवाइज़ करा दूं। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बच्चे फिक्स रेट से देते हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कैसे भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम कैसे देते हैं, एनुअली।
अगली इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट दिया जाता है बच्चे फेस वैल्यू पे, इशू प्रीमियम पे है, डिस्काउंट से है, उस पर हमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हम 6000 8% डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ का, तो टोटल मेरी फेस वैल्यू कितनी बन गई 6,00,000 रुपीज़। इशू प्रीमियम पे है, इसकी एंट्री ज़रूर होगी बट इंटरेस्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कराऊंगा ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6,00,000 रुपये का 8% मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ क्लियरली मेंशन है इंटरेस्ट देना है साल के एंड में, और मुझे एंट्री देनी है इशू की भी और डिबेंचर के इंटरेस्ट की भी। ठीक है, चलिए बच्चे इसकी एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में डेट गिवन होगी तो बच्चे डेट ज़रूर डालेंगे। जर्नल हमें लिखनी है, जर्नल में डेट आती है, तो इस बात को कोई स्टूडेंट नहीं भूलेगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए इशू की डेट भी गिवन है और इंटरेस्ट साल के एंड में दे रहे हैं, सारी डेट्स मेरे पास हैं, तो मुझे डेट ज़रूर लिखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है बच्चे, फॉर्मेट के 25% वेटेज होती है। 2020 1 अप्रैल सबसे पहले हमने बच्चे डिबेंचर इशू किया, और मैं आपको दोबारा बता दूं 100 का डिबेंचर था, 20 प्रीमियम पे इशू किया, तो मुझे टोटल पैसा कितने मिलने वाला है 120 रुपीज़ मुझे रिसीव होने वाले हैं, इनटू टोटल जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं वो कितने हैं मेरे 6000। तो मेरी इस डेट को बच्चे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 6000 इंटू 120, 7,20,000, 7,20,000 to debenture application and allotment account debit to 8% debenture account to securities premium account 720। ये बच्चे मेरा कितना हो गया 6 लाख और ये मेरा हो गया 120। ठीक है बच्चे, सिंपल सिंपल है। अब आ जाते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट पे। बच्चे डिबेंचर का कब इंटरेस्ट हमें देना है, एट द एंड ऑफ ईयर 2021 31 मार्च। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे। आपको दोबारा बता देता हूँ, टोटल मेरी फेस वैल्यू बनी थी 6 लाख, 6 लाख का 8% 48,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बीच बीच में ऐसे करके नहीं दिखाना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के उसमें काम करेंगे। ठीक है, देखिए जी 2 एंट्री होती है मेरी। पहली ड्यू करने की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, मैं पैसा डिबेंचर होल्डर के नाम ड्यू करूँगा। देखिए बच्चे, ये मेरी एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 48,000 रुपीज़, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 48,000 रुपीज़। और ये जो लास्ट एंट्री है ये नहीं भूलनी है आपने, मैं बार बार सिखा रहा हूँ कि हमने इसको जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस से इसको चार्ज कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है बच्चे, चलिए इस वीडियो में बच्चे इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस डिबेंचर चैप्टर के और आपके पास जो जो टॉपिक्स बचे हैं उनके क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके बच्चे, बाय।